पल चंद्रगुप्त और माया अखाड़े में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। मायादेव ने पहला वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त फुर्ती दिखाते हुए उसके प्रहार से बच किनारे की तरफ निकल गया। तभी वहां खड़े गुलाम ने चंद्रगुप्त को पकड़ वापस माया के सामने ढकेल दिया। माया ने फिर से उस पर वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त एक बार फिर अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसके प्रहार से बाल बाल बचा और इस बार मौका मिलते ही उसने पूरी ताकत से मायादेव के घुटनों पे प्रहार किया। माया को एक पल के लिए झटका लगा। इससे पहले कि वो संभलता, चंद्रगुप्त ने उसी घुटने पे जोरदार दूसरा प्रहार किया। अब मायादेव का भारी भरकम वजन ही उसका दुश्मन बनने लगा। घुटने की चोट के चलते उसको चलने में दिक्कत होने लगी। चंद्रगुप्त अपना तीसरा प्रहार करता कि अचानक उसका ध्यान भटका और पलक झपकते ही वो माया के चंगुल में आ गया। मायादेव ने उसे हवा में घुमाया और एक तरफ किसी पत्थर की तरह फेंक दिया। वो जमीन पे जा गिरा। उस एक पल का भटकना चंद्रगुप्त को महंगा पड़ गया। चाणक्य ये देख थोड़ा निराश हो गए। मायादेव का वार देख मन्ना और वहां उपस्थित सभी गुलामों ने उत्साहित होकर हो हल्ला करना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने अपने को संभाला और इससे पहले कि मायादेव अगला वार करता, उसने उस शोर में दबी हुई दूर से आ रही एक चीख सुनी और तुरंत वहां से तेजी से भाग निकला। उसे भागता देख मन्ना चिल्लाया, अरे वो देखो आचार्य, भाग गया आपका राजा। अब हाथों में कमंडल नहीं, भेड़िया पहनने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। चाणक्य को भी यह देख अचंभा हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी और कारण से वहां से भागा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आदमी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा और मन्ना की तरफ देखते हुए बोला, आपकी पत्नी को वहां गौशाला में उस आदमखोर तेंदुए ने घेर लिया है। उनके प्राण संकट में हैं, जल्दी चलिए। यह सुनते ही मन्ना सन्न रह गया। चाणक्य को समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त ऐसे क्यों अचानक भाग गया। मन्ना वहां से तेजी से गौशाला की तरफ भागा और उसके पीछे चाणक्य और बाकी लोग भी। इधर चंद्रगुप्त हवा की तेजी से भागता हुआ गौशाला के निकट आ पहुंचा। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी चिल्ला रहे थे, कोई तो उसे बचाओ, अरे कोई तो अंदर जाओ। लेकिन गौशाला के अंदर जाने की हिम्मत किसी में ना थी। बिना समय गवाए चंद्रगुप्त गौशाला के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर गायों के झुंड में भी अफरा तफरी थी। वो इधर उधर भागती हुई जोर जोर से हवा से लगा रही थी। पर उस आदमखोर तेंदुए को भला गाय से क्या मतलब? उसके मुंह पर तो मनुष्य के खून का स्वाद चढ़ चुका था। चंद्रगुप्त ने ध्यान दिया तो देखा कि मन्ना की पत्नी, जिसे वो माई बोलता था, गौशाला के पीछे के हिस्से से दबे पांव निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकत पे तेंदुए की नजर पड़ चुकी है। चंद्रगुप्त ने यह भांप लिया कि अब उसकी माई की जान खतरे में पड़ने वाली है और उनको बचाने के लिए उसके पास ना के बराबर समय है। चंद्रगुप्त ने वहीं पड़े एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े को बड़ी फुर्ती से बिना आवाज के अपने हाथ में उठा लिया। तेंदुआ जैसे ही माई की तरफ हमले के लिए बढ़ा, चंद्रगुप्त हवा में उछला और तेंदुए के सिर पे लकड़ी से जोर का वार किया। वार इतना घातक था कि तेंदुआ वहीं पे गिर गया और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। माई, अब आप सुरक्षित हो, मैंने तेंदुए को मार दिया है, चंद्रगुप्त ने माई की तरफ देखते हुए कहा, जो इस हमले के डर से लड़खड़ाकर जमीन पे गिर गई थी। वो डर से कांप रही थी। चंद्रगुप्त ने उनके उठने में मदद की। उसी समय वहां पे मन्ना और उसके पीछे चाणक्य भी आ पहुंचे। मन्ना ने अपनी पत्नी के पास आकर चिंतित होते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं। इसने मेरी जान बचा ली, नहीं तो जाने क्या हो जाता। यह बोलते वक्त मन्ना की पत्नी की आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। मन्ना भी चंद्रगुप्त की बहादुरी देखकर हैरान था। मन्ना हैरान था कि जिसे उसने सबसे कमजोर बालक समझा था, आज उसने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो बड़े से बड़े सूरमा भी ना कर पाए। एक आदमखोर तेंदुए को मौत के घाट उतारना आसान न था, लेकिन चंद्रगुप्त ने ऐसा करके अपनी वीरता का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। मायादेव चंद्रगुप्त की बहादुरी देख के खुश था और साथ में हैरान भी।
कि पहले उसने एक बलशाली योद्धा मायादेव को जोरदार प्रहारों से घायल किया और अभी एक तेंदुए को मारकर उसकी पत्नी की रक्षा की। चाणक्य मन्ना देव के करीब आते हुए बोले, शारीरिक बनावट किसी की वीरता का प्रमाण कभी नहीं होती। साहस जन्म लेता है भीतर से। जो इंसान साहसी है वो बड़े से बड़े योद्धाओं का सामना करके उनको हरा सकता है, क्योंकि साहस परिस्थिति के सामने खड़े रहने में मदद करता है। मन्ना देव अपनी पिछली बातों पे पछतावा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्षमा करें आचार्य, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में चल रहा है कि पहलवान मायादेव से लड़ने के पहले आपने इसको कान में क्या बोला था? मुस्कुराते हुए चाणक्य बोले, युद्ध केवल ताकत से ही नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। और जब इंसान के पास ताकत की कमी हो तो उसकी बुद्धि उसका शस्त्र बनती है। मैंने इसे बस एक युक्ति बताई थी कि जब इंसान का वजन अधिक हो और अगर उसके घुटनों पर वार किया जाए तो उसके शरीर का भार ही उसका दुश्मन बन जाता है और वो अचानक से कमजोर पड़ जाता है। मन्ना देव चाणक्य की प्रतिभा को समझ चुका था कि ये कोई साधारण आचार्य नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी आचार्य है। मन्ना की पत्नी भी आचार्य चाणक्य की बातों से प्रभावित दिखी और उसने मन्ना की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा। मन्ना समझ गया कि वो आचार्य के बारे में जानना चाह रही है। ये तक्षशिला के आचार्य हैं और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उसे शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं। मन्ना की बात सुन उनकी पत्नी ने कटाक्ष किया, और आपने अपने